ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ अपनी प्रकाशित पुस्तक खूबसूरत परिचय से एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है हुनर। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि जरूर इसमें हुनर से संबंधित कोई कहानी होगी। तो कहानी क्या है ये मैं आपको सुनाना शुरू करती हूँ, और इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है ये भी मैं कहानी के अंत में बताऊंगी भी। और आप तो कहानी सुनेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। तो चलिए पहले मैं कहानी शुरू करती हूँ। नीरज लाख कोशिश कर ले किंतु वो 20 वर्ष पुराने अपनी युवावस्था के उन दिनों को कभी भी नहीं भूल सकता, जब वो खाली हाथ अपने शहर के ना जाने कितनी दुकानों, संस्थाओं और कंपनी में 1000-2000 रुपये की नौकरी के लिए भटका था। किंतु अधिकांश लोग उसे यही कहकर लौटा देते थे कि तुम्हें हम किस चीज के आधार पर नौकरी दे भाई। एक तो तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी मलिन है, दूसरी तुम्हारे पास ना तो कोई डिग्री है सही ढंग की और ना ही किसी काम का कोई अनुभव है। तुम्हें नौकरी देने का सीधा सा अर्थ है अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। जाओ भाई आगे बढ़ो, किसी और के पास जाओ नौकरी मांगने, मेरा पीछा छोड़ो। उदास नीरज अपनी गरीबी और लाचारी पर मन ही मन रोता, क्योंकि घर में बेबस माँ, बीमार पिता और 2 छोटी बहनों को अपनी बेबसी सुना भी तो नहीं सकता था। किंतु कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की ऊपर वाला भी कभी ना कभी जरूर सुनता है। उस दिन घर में राशन का एक दाना भी नहीं था, और 22 साल का मामूली से व्यक्तित्व का युवा नीरज छोटी नदी की पुलिया पर बैठकर सखुआ के पत्तों के दोने बना बनाकर रख रहा था, ताकि उसे बाजार में बेचकर कम से कम आज के लिए तो राशन पानी का पैसा कमा ले। तभी वहां पर रूमा जी की गाड़ी आकर रुकी। रूमा जी शहर के जाने माने बिजनेसमैन त्रिभुवन जी की बेटी थी, जो हाल ही में अपने एनजीओ में कुछ गरीब युवाओं को जोड़कर स्वरोजगार के तहत दोना पत्तल आदि बनाने का आधुनिक मशीन लगाई थी, और दोना पत्तल बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए एक एक्सपर्ट की तलाश में थी। चूंकि उनकी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था, तो उनके ड्राइवर ने पानी के लिए छोटी नदी की पुलिया के पास गाड़ी रोका था, और संजोग से रूमा जी की नज़र नीरज पर पड़ गई। बातचीत में उन्हें नीरज भाग गया, और उन्होंने उसे अपने एनजीओ में मशीन से दोना पत्तल बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए 2000 की नौकरी पर रख लिया। चूंकि नीरज को हाथ से दोना पत्तल बनाना आता था, इसलिए वो मशीन से बनाना जल्दी ही सीख गया, और एक ट्रेनर की अच्छी नौकरी उसे रूमा जी के एनजीओ में मिल गई। अपने काम से नीरज ने रूमा जी को ऐसा खुश कर दिया कि उन्होंने उसे अपने खर्च पर ऊंची शिक्षा दिलवाई, और आज उसे अपनी नई कंपनी में सीधा मैनेजर के पोस्ट पर 25,000 सैलरी की नौकरी पर रख लिया है। नीरज अतीत से वर्तमान में लौट आया। आज नीरज मैनेजर की महंगी कुर्सी पर बैठकर अपने वर्तमान व्यक्तित्व की चमक से खुश होकर एक ही बात सारी दुनिया से कहना चाहता है कि कभी किसी की हुनर की भी कद्र करना सीखो और रूमा जी की तरह बनो, क्योंकि कई बार किसी डिग्री से बड़ा हुनर भी होता है। मलिन व्यक्तित्व के पीछे भी एक तेज दिमाग छिपा होता है। बस जरूरत होती है एक ऐसे जौहरी की जो उसे तराश कर हीरा बना दे। ये कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई, और इस कहानी में जो शिक्षा छिपी हुई है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी के माध्यम से मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है कि जरूरी है कि पढ़ाई की जाए, ऊंची शिक्षा ली जाए और बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ली जाए, लेकिन कभी भी डिग्री के सामने किसी के हुनर को छोटा ना बनाया जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि हुनरमंद लोग डिग्री लेने वाले लोगों से भी जीवन में आगे निकल जाते हैं। तो मेरी जो ये कहानी है मैंने लिखा है अपने जीवन के अनुभव के आधार पर, तो मानते ही होंगे, आपने भी माना होगा कि ये मेरी बात सही है, और आपने भी ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपने आस पास अड़ोस पड़ोस कहीं ना कहीं देखा होगा, जो अपने हुनर से अपनी ज़िंदगी, अपने भविष्य को
औरों से बहुत सारे शिक्षित लोगों से भी अच्छा बना लेते हैं। तो चलिए आज की अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।